तो चलिए फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी को अपने चैनल पब्लिक हाट में। फिर से एक एपिसोड लेकर आ गए हैं, जैसा कि जानते हैं कि जिसका नाम है चुनावी हल्ला। इस चुनावी हल्ला में आज हम बात करेंगे छपरा विधानसभा को लेकर। बिहार के 243 विधानसभा सीट में से एक सीट छपरा विधानसभा है, जो कि सबसे हॉट सीट बना हुआ है। वहां से भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। वही बीजेपी के तरफ से छोटी कुमारी चुनावी मैदान में है और इस चुनाव को सबसे रोचक बना दिया है वहां की जो मेयर है, जो निर्दलीय चुनावी मैदान में आ गई है, राखी गुप्ता, जो कि बीजेपी से बगावत करके निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गई है। तो आइए उस विधानसभा को लेकर हम बात करेंगे। तो क्या लगता है इस बार छपरा विधानसभा में अभी क्या चल रहा है और किस प्रकार से छपरा विधानसभा में वहां के जो प्रत्याशी है सभी अपने अपने तरीका से गर्दा उड़ा रहे हैं। देखिए, वहाँ छपरा विधानसभा जो है वो पूरा 243 सीट में सबसे हॉट सीट बना हुआ है खेसारी लाल यादव के वहां से उतरने के कारण। और खेसारी लाल यादव सिर्फ छोटी कुमारी या फिर सिर्फ भाजपा से नहीं लड़ रही है, वहां के जो स्थानीय प्रतिनिधि है, जो मेयर हैं राखी गुप्ता, उनसे भी लड़ना है। क्योंकि सबसे पहले आए थे तो उन्होंने सबसे पहले नाला का मतलब मुद्दा उठाए थे कि नाला यहाँ का बहुत बेकार है। कि जब भी हम मुंबई से छपरा आते थे तो नाला का पानी रोड पे मिलता था और कीचड़ से लथपथ होकर के मतलब घर जाते थे, उनका गाड़ी पूरा खराब हो जाता था। उनके मतलब जो भी समर्थक थे उनका मतलब पूरा समझिए कि कीचड़ से क्या हाल होता होगा, आप समझ रहे हैं। तो उनका दोनों से मुकाबला है और दोनों सत्ता में रह रहे हैं। दोनों एनडीए का ही मतलब पार्ट माने जाते हैं। भले राखी गुप्ता बगावत करके निर्दलीय उतर गई है, उनका वोट बैंक बहुत है, उनको आप हल्के में नहीं ले सकते। वो मेयर है और वो जिस समाज से आते हैं बैसबनिया, उनका वहां पे अच्छा खासा वोट बैंक है, 40-45 हजार उनकी संख्या है। और वो काफी हद तक चुनाव प्रभाव में एनडीए के वोट को मतलब बिगाड़ सकते हैं, उनका पूरा समीकरण को बिगाड़ सकता है। और खेसारी लाल यादव इन दोनों के विपक्ष में लड़ रहे हैं और दोनों के बातों को, दोनों के मुद्दों को, दोनों के कामकाज को गिना रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या क्या नहीं हुआ है और होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए। बाकी देखिए क्या होता है। अच्छा, एक चीज खेसारी लाल के बारे में देखा जाता है, अक्सर सुना भी जाता है और अभी वह बाई ऑन कैमरा भी बोलते हैं। वह किसी को भी अगर हमला करते हैं तो बड़ी शालीन तरीका से हमला करते हैं। जैसे मोदी जी को कुछ कहना है तो पिता तुल्य कह के कहते हैं। जैसे सम्राट चौधरी को कुछ कहना है तो बड़े भाई कह के उसको संबोधित करके उस पर कुछ भी बोलते हैं तो उस पर अटैक करते हैं, लेकिन सम्मान के साथ अटैक करते हैं। तो जो ये अटैक करते हैं, जो हमला करते हैं, तो खेसारी लाल जो जनता के बीच में इस हमला को किस तरह से कनेक्ट कर पाएंगे, काफी शालीन तरीका से अपना बात रखते हैं। देखिए, खेसारी लाल यादव सिर्फ खेसारी लाल यादव नहीं, जो भी थोड़ा सभ्य व्यक्ति है, चाहे वो कोई भी नेता हो, जनप्रतिनिधि हो या फिर कोई सेलिब्रिटी हो, सभी के बारे में थोड़ा भी अगर ठीक ठाक व्यक्ति है तो मतलब आदर के साथ बात करेंगे, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो। ऐसा नहीं है कि वो अगर हमारे ऊपर कोई टिप्पणी कर रहा है तो हम उनको मतलब भंदी भद्दी भाषा और कुछ गलत टिप्पणी कर देंगे, नहीं। जो भी अगर ठीक ठाक है और अच्छे परिवार है, अच्छा उनका संस्कार है, तो ये बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। खेसारी लाल यादव अगर कुछ सभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं और मतलब बातों को रखते हैं पब्लिक के बीच में, तो ये युवा वर्ग में जो भी अभी आक्रोशित हो जाते हैं, थोड़ी सी मतलब विरोध के बाद, थोड़ा सा कुछ मिमिक्री के बाद मतलब एकदम विरोध आक्रोश में आ जाते हैं, उन युवा के लिए बहुत अच्छा संदेश जा रहा है कि नहीं, अगर आपको कोई विरोध कर रहा है, आपको आपके बारे में अगर कोई कुछ कह रहा है, भद्दी भाषा भी दे रहा है, तो आपको रिप्लाई में सभ्य भाषा का प्रयोग करना है। यही हमारी संस्कृति और यही सभ्यता है। खेसारी लाल के ऊपर एक टिप्पणी किया गया बिहार के जो उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी के द्वारा, उनको नचनिया कहा गया और बाद में उनको बैकफुट पे आना पड़ा। नचनिया वर्ड को लेकर उनको फिर से पीछे हटना पड़ा। और तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, नचनिया वर्ड हमारे बिहार में कोई मतलब अभद्र नहीं है। यहाँ पे हो जाता है कि क्या हो रहा है, तो नचनिया आया है, नाच कर रहा है। ये कोई मतलब भद्दी भाषा नहीं है, ये हमारे प्रचलन में भाषा है। आप उसको ले किस रूप में रहे, मतलब अपने ऊपर किस रूप में आप तो ले सामने वाला कह भी किस लहजे में रहे हैं। हाँ, ये भी डिपेंड करता है कि सामने वाला कह किस लहजे में रहा है या फिर किस संदर्भ में कह रहा है। लेकिन इसको कोई खास बात नहीं है। ये सब इसे मतलब राजनीतिक में ये सब टिपा टिप्पणी चलते रहता है। ये बहुत छोटा बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब राह मतलब
जो लालू प्रसाद यादव थे जब हेमा मालिनी की गाल और बहुत विभिन्न प्रकार के जब टिप्पणी कर सकते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो हमारे प्रचलन की भाषा है, नचनिया, नाच, लौंडा डांस, ये सब हमारे प्रचलन की भाषा है, कोई भद्दी भाषा नहीं है। अच्छा, एक खेसारी को वहां पे डैमेज करने के लिए भोजपुरी के तमाम स्टार एकजुट हो गए, जैसे कि है रवि किशन, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो कि एक हो गए हैं और सभी छपरा में जाकर कैंपिंग कर रहे हैं कि किस तरह से खेसारी लाल यादव को हराया जाए यहाँ से। वो तो होना ही है जब वो पक्ष में है और ये विपक्ष में है। जब वो उनकी अपनी पार्टी है, इनका अपना पार्टी और संगठन है खेसारी लाल यादव का, और वो सभी भाजपा से जुड़े लोग हैं, तो सिंगर अपने अपने क्षेत्र में है, सभी एक ही क्षेत्र के हैं, चट्टे बट्टे हैं, सभी सिंगिंग से आते हैं, सभी भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार हैं, बहुत सुपर स्टार सब हैं। लेकिन सब जब अपनी संगठन अपना परिवार चुन लेते हैं कि नहीं हमको भाजपा में रहना है, हमको आरजेडी में रहना है, हमको कहाँ रहना है वो चुन लेते हैं, उसके बाद पक्ष विपक्ष हो जाता है। वो एक ही साथ नहीं है, वो दोनों अलग अलग हैं, और वो अपने पक्ष के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, वो अपने पक्ष के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। यहाँ तक कि भाजपा के लिए मतलब जो प्रचार लिस्ट में है, जो स्टार प्रचारक बनाए गए हैं उसमें सभी सिंगर हैं, पवन सिंह, दिनेश लाल यादव, उसके बाद रवि किशन। आरजेडी के जो चुनाव प्रचार के प्रचार स्टार प्रचारक है उनमें खेसारी लाल यादव है। सभी अपना अपना संगठन के लिए काम करते हैं, वो तो उनका करना है, आना जाना काम है। लेकिन एक ही छपरा विधानसभा पे इतना मुद्दा देना, इतना एकदम जम के फील्डिंग करना कि ताकि खेसारी लाल यादव को बैकफुट पे जाना पड़े और वो आगे से इस प्रकार का नहीं करे कि हाँ आरजेडी में जाकर के टिकट लेकर के और चुनाव लड़े। वो चाहते थे, वो बहुत पहले भी चाहते थे कि ये आ जाए, मेरे पास आ जाए, लेकिन उनका एक पारिवारिक संबंध कहिए या फिर बराबर बोलते भी रहते हैं कि मेरा लालू प्रसाद यादव से पिता तुल्य का नाता है और पारिवारिक संबंध है, तेजस्वी यादव बड़े भाई हैं, तो इस प्रकार का उनका नाता है। हो सकता है इस कारण वो भाजपा में न जा करके आरजेडी से टिकट लिए हैं। यहाँ कहा जाता है कि जो जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं खेसारी लाल यादव, वहां से कई टर्म से वहां से आरजेडी के प्रत्याशी जीते नहीं है, इसलिए खास करके खेसारी लाल यादव को वहां उतारा गया। लेकिन उतारने के बाद एक चीज का काफी ज्यादा चर्चा है, दिनेश लाल यादव निरहुआ के द्वारा खेसारी लाल को यदुमुल्ला बोला गया, यदुमुल्ला बोला गया खेसारी लाल यादव को। तो खेसारी लाल यादव भी रिएक्ट किए, तो इस पे हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या इस तरह की भाषा का प्रयोग होना चाहिए? देखिए, इस प्रकार की भाषा के बिहार में कोई स्थान नहीं है। अगर वो दिनेश लाल यादव कहें तो अपने यहाँ से प्रयोग करें, जहाँ के वो सांसद रह चुके हैं, उनको पब्लिक दिखा चुकी है कि आप क्या हैं, आप किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर आप जनप्रतिनिधि बने थे और आपको फिर बैकफुट पे जाना पड़ा, आप पवेलियन से वापस चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अभी भी सुधरने का मौका दे रहा है पब्लिक। आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करें। आप एक तरफ देख रहे हैं खेसारी लाल यादव सभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, दूसरी तरफ वही फिल्म इंडस्ट्री के, वही भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार अभद्र भाषा या फिर कुछ गलत टिप्पणी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज आ रहा है। और आजकल के युवा बहुत समझदार है, आप इस बात को बिल्कुल नहीं भूलिए। आप हिंदू, मुस्लिम या फिर यादुमुल्ला या फिर कोई अन्य भाषा का या शब्द का प्रयोग करके आप ये चाहिएगा कि वोट बैंक को साध ले, ये संभव नहीं है। क्या लगता है, पवन सिंह जब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे काराकाट से लोकसभा की, तो खेसारी लाल यादव उनके प्रचार प्रसार में गए थे, और आज यहाँ खेसारी लाल यादव छपरा विधानसभा में चुनाव लड़ रहे, तो क्या पवन सिंह को थोड़ा पार्टी लाइन से हटकर आना चाहिए? नहीं, पार्टी लाइन से आकर कैसे हुआ आएंगे? अगर वो निर्दलीय थे तो उनके पक्ष में गए थे। अगर खेसारी लाल यादव अगर निर्दलीय होते तो हम कह रहे हैं कि जितने भी स्टार प्रचारक जो भाजपा के बनाए गए हैं, वो पार्टी लाइन से हटकर निर्दलीय प्रत्याशी अगर होते खेसारी लाल यादव, तो उनके पक्ष में आकर चुनावी जनसभा करते, प्रचार करते, रोड शो करते। लेकिन जब आप किसी संगठन से जुड़ जाते हैं तो वो भी अपना संगठन, घर परिवार देखता है। वो अपना घर परिवार छोड़ के, अपना संगठन छोड़ के आपके पक्ष में जाकर वोट मांगेंगे, जनसभा करेंगे, ऐसी कोई संभावना नहीं है। अच्छा, क्या लगता है, जब खेसारी लाल यादव चुनाव प्रचार में जाते हैं, अपने क्षेत्र में जाते हैं, तो लगातार घोषणा पे घोषणा करे, घोषणा यह करती है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सरकार कुछ काम नहीं करेगी तो हम अपने पैकेट से पैसा खर्च करके काम करेंगे, हमें पैसा की कोई जरूरत, हमें पैसा की कोई कमी नहीं है और हमें आपसे पैसा की कोई जरूरत नहीं है, हम अपने जेबी से पैसा खर्च करेंगे। देखिए, वो धन बल वाले लोग हैं। खेसारी लाल यादव के पास कोई पैसा की और धन की कमी नहीं है। अगर वो इस प्रकार का वादा कर रहे हैं पब्लिक के बीच में, तो कोई बड़ा काम नहीं, लेकिन कोई छोटा छोटा जो काम होता है जिसके लिए एकदम विधायक सब रुक के रखता है कि कोई फंड आएगा, फंड आएगा,
उस फंडिंग पास होगा, कोई ठेकेदारी मिलेगा, ठेकेदारी करेगा, काम होगा, इसलिए वो इंतजार नहीं करेंगे। जैसे वो पहले आकर के मुद्दा उठा दिए हैं कि यहाँ का नाला व्यवस्था खराब है, उस नाला व्यवस्था को सुचारू रूप से ठीक करेंगे, ये पूरा विश्वास है। और ये छपरा की जो जनता है उनके बीच में ये विश्वास को लेकर के वो जाते हैं कि हम जो छपरा की जो नाला व्यवस्था है, जो पानी की निकासी नहीं होती है, रोड पे मतलब नाला बहता है, नाला रोड पे बहता है, इस प्रकार की जो वादा किए हैं वो जरूर ठीक करेंगे, इसका पूरा छपरा वासियों को उम्मीद है। क्या लगता है एक खेसारी के पीछे हमको लगता है भाजपा के जितने भी हाईकमान है, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी छपरा में अपना चुनावी जनसभा किए हैं, और बहुत सारे जो दिग्गज नेता है वो भी चुनावी जनसभा कर चुके हैं छपरा विधानसभा में। तो इससे खेसारी लाल यादव को कितना इफेक्ट पड़ रहा है? इफेक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि बड़े बड़े अगर देश के केंद्रीय मंत्री या फिर प्रधानमंत्री आकर सभा करते हैं तो असर पड़ता है, पब्लिक के बीच में एक संदेश जाता है कि नहीं मतलब हमको चुनिए, हम अपना काम काज गिनाते हैं जो भी पक्ष के लोग हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव मुद्दा पकड़ के बैठे हुए हैं कि हमको क्या करना है, हम किस प्रकार से यहाँ की जो एकदम छोटा से छोटा मतलब समस्या है उसको किस प्रकार से हल करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो भी जैसे बाहरी लोग आते हैं, नरेंद्र मोदी जी आ गए, अमित शाह जी आ गए, पवन सिंह आ गए, वो सब आते हैं, जनसभा करते हैं, अपने काम को गिनाते हैं और बताते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव अपने मुद्दा को पकड़ के बैठे हुए हैं कि नहीं हमको क्या करना है, वो मुद्दा से हटिए नहीं रहे हैं। वो सब आके जनसभा कर रहे हैं, अपना मुद्दा पकड़े हुए हैं कि नहीं हम यही करेंगे, हमको यही करना है। वो मतलब यहाँ की एकदम लोकल समस्या, एकदम जो आम समस्या होता है ना, उसको पकड़ के बैठे हुए हैं कि नहीं हमको नाला ही ठीक करना है, हमको यहाँ के जो भी रोजगार का साधन होगा हम उसको तुरंत एकदम देंगे, जैसे ये चुनाव जीतेंगे तुरंत उसको लागू करेंगे। तो असर पड़ेगा लेकिन कोई खासा असर नहीं दिख अच्छा, रहा है। क्या लगता है खेसारी लाल यादव के साथ किसके साथ फाइट रहेगा? सामने दो है, मान लिया जाए दोनों एनडीए का है, एक बगावत करके चुनावी मैदान में निर्दलीय है, और एक पार्टी लाइन से आई है टिकट लेकर छोटी कुमारी। तो फाइट किसके साथ रहेगा? फाइट तो छोटी कुमारी के साथ ही रहेगा, क्योंकि छोटी कुमारी भाजपा समर्थित प्रत्याशी है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि कितना का मतलब डिफरेंस जाएगा, कितना का अंतर जाएगा। तो बहुत कम का अंतर रहेगा, चुनाव चाहे वो जीते या हारे, बहुत कम का अंतर रहेगा। छोटी कुमारी भाजपा समर्थित प्रत्याशी है, उनको भाजपा का एकदम जो संगठन से जुड़ा हुआ जो भी नीतीश और मोदी के जो काम काज को देखकर वोट करेंगे, वो छोटी कुमारी को वोट करेंगे। वो जो निर्दलीय उम्मीदवार है उनको सिर्फ अपने जाति का, और हो सकता है वो अपने नगर निगम क्षेत्र में कुछ अगर कार्य किए होंगे तो उनके जो मतलब प्रभाव से जो वोट बैंक है वही बस प्रभावित होने वाला है। बाकी वो भाजपा के वोट बैंक में सेंधमारी नहीं कर पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो खेसारी लाल यादव अभी वहां पे प्रभाव डाल रहे हैं। हाँ, खेसारी लाल यादव का प्रभाव पड़ रहा है और वो चुनाव लगभग लगभग उनके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। तो चलिए, आप देख रहे थे छपरा विधानसभा सबसे हॉट सीट माना जा रहा है बिहार में। तो खेसारी लाल यादव के बारे में देख रहे थे, और वहां के जो अन्य प्रत्याशी है उनके बारे में देख रहे थे। देखते रहिए हमारे चैनल पब्लिक हाट। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।